कि शायद लोगों को नहीं पता होगा कि अब एक बड़ी सिंपल सी बात समझिए। 712 में मोहम्मद बिन कासिम पहुंचा था सिंध, 1025 में जाके मोहम्मद गोरी जो है सोमनाथ का विध्वंस कर पाता है। यह 325 साल के संघर्ष का इतिहास हम में आप में से किसी ने पढ़ा ना? 1025 के बाद 1192 में मोहम्मद गोरी दिल्ली कब्जा करता है। यह 225 साल का संघर्ष कहां है? और 1192 के बाद जाके 1528 में बाबर जो है राम मंदिर को, मीर बाकी राम मंदिर को तोड़ता है, अयोध्या पहुंचता है। तो दिल्ली से अयोध्या पहुंचने में 325 साल, उसका संघर्ष कहां है? यह षड्यंत्र पूर्वक इतिहास पढ़ाया गया। हम क्यों जीते? जो हमने बताया कि एक हिंदू शाही डायनेस्टी थी जिसने तमाम विदेशी अरब आक्रमणकारियों को, तुर्क आक्रमणकारियों को रोका। उसकी राजधानी थी काबुल और उसके राजा थे धर्मपाल, जयपाल और आनंदपाल। और आनंदपाल का उल्लेख खुद अलबरूनी ने अपनी किताब में किया है कि मैं आश्चर्यचकित हो गया कि जब गजनी यहां से वापस जा रहा था और तुर्की के राजा की सेना ने उसे घेर लिया तो आनंदपाल पत्र भेजता है कि अगर तुम चाहो तो मैं 2000 घुड़सवार, 10,000 सैनिक और 100 हाथी तुम्हारी सुरक्षा के लिए भेज सकता हूं। मगर क्यों? कहता इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, इसलिए कि तुम्हें मारने का संकल्प मैंने लिया है। तो मेरा संकल्प तुमको ध्वस्त पराजित करने का संकल्प मेरा है, वो कोई और ना पूरा कर सके। इसलिए आप सोचिए यथार्थ ये था और हमें क्या समझाया गया। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, दुनिया में कोई भी सिविलाइजेशन है, भारत दुनिया का एकमात्र एंशिएंट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन है। और कोई व्यक्ति तभी बचता जब उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और इम्यूनिटी क्या होती है? अंदर आए हुए वायरस को किल करने से बनती है, उनके साथ शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण सामंजस्य बनाने से नहीं बनती है। तो अगर हम सर्वाइव किए तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत उनका है, उसके अनुसार हमारे अंदर कुछ तो फिटेस्ट था। और उस फिटेस्ट को के प्रति गर्व की बजाय ग्लानि भरने का प्रयास। मैं अंत में एक बात कहूंगा, सुषमा स्वराज जी ने 13 दिन की सरकार के बाद जो एक स्पीच दी थी, कोई जाके नेट पे चेक कर लेगा, उसमें उन्होंने एक वाक्य बोला था। यह 1996 की बात है कि दिल्ली के लुटियन जोन में और भारत के बौद्धिक प्रतिष्ठान में तब तक आप बौद्धिक नहीं माने जा सकते जब तक आप भारतीय होने पर ग्लानि का अनुभव न करें, हिंदू होने पर शर्म का अनुभव न करें, तब तक आप भारत में बौद्धिक नहीं माने जा सकते। उस स्थान से संघर्ष करना इस स्वतंत्र भारत के लिए और भारत की नई युवा पीढ़ी को वास्तविक एहसास कराने के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि महान भारत तब बनता है जब उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है। ठीक है, बीते 11 साल से आपकी सरकार है और समय समय पर नेहरू जी की गलतियां, उनके द्वारा किए हुए काम, सोमनाथ मंदिर का संघर्ष आप लोग याद दिलाते ही रहते हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों आन पड़ी और इसमें हिंदू शक्ति या हिंदुत्व की बात करना या ये बताना कि किस तरीके से हम लोगों की संस्कृति रही, उस पर अत्याचार किया गया, हिंदुओं को जागृत करने की बात करना, वाकई में सोमनाथ के संघर्ष को याद दिलाना था या आगे जो बंगाल चुनाव है उसका भी ख्याल रखना था? देखिए प्राची जी, इसमें चुनाव बहुत छोटी चीज है। हिंदू शक्ति को कोई इसलिए नहीं जागृत करना है कि किसी से प्रतिकार करना है। ना हमारा मुसलमानों से कोई विरोध है, ना किसी अन्य से कोई विरोध है। और यह भी बात समझ लेनी चाहिए कि जितने भी भारत में रहने वाले भारतीय हैं जो इस गलतफहमी में रहते हैं कि कोई मुगलों का, अरबों का, तुर्कों का वंशज है, तो मैं पहले भी बोल चुका हूं, बाबर की मां मंगोल और बाप उज्बेक था। आज कोई जाके अपना डीएनए टेस्ट करा ले, उज्बेक या मंगोल डीएनए से भारत का कोई लिंक नहीं निकलने वाला है। परंतु इसे क्यों समझना जरूरी, मैं इसलिए बताना चाहता हूं। आज की जो युवा पीढ़ी है, सबसे एडवांस टूल जो यूज करती हर क्वेश्चन जानने के लिए, वो एआई है ना। एआई में चैट जीपीटी यूज करती है। और चैट जीपीटी का प्रमुख कौन है? सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन से पूछा गया कि हर क्वेश्चन का जवाब लोग एआई से पूछते हैं, क्या आपको लगता है कोई ऐसा सवाल भी है, प्रश्न है जिसका जवाब एआई के पास भी नहीं है और आपके पास है? तो जानते हैं सैम ऑल्टमैन का जवाब क्या था? सैम ऑल्टमैन चैट जीपीटी के ओनर का जवाब यह था, द एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्राह्मण, यानी आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर एआई के पास नहीं है, मेरे पास है। यानी जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने कहा था, जीवो ब्रह्म ना परा। और प्राची जी, आजकल बहुत सारा क्लिप कटुआ गैंग है जो कूद पड़ता है आके, अरे नहीं ऐसा नहीं कहा था, वो मैकाले और मार्क्स की मारिजुआना, अरे भारत में कुछ अच्छा था ही नहीं।